दो क्वेश्चन आगे चलते हैं। हमने कहाँ तक कर लिया था कल के लिए, अगर मैं मतलब पीछे क्लासेस के लिए डिस्कस करूँ तो सबसे पहले SAS, जो कि बना के ही हम प्रूव कर सकते हैं, इसका कोई प्रूफ नहीं है। इस बेस पे हमने ASA किया था, फिर हमने एंगल साइड किया था। आफ्टर दैट वी आर एट दिस नाउ SSS, साइड से कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना। उसके बाद हम RHS पे जाएंगे। तो चलिए, इसमें दो बेहतरीन क्वेश्चन, मीन्स दो ट्रायंगल्स के अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, तीनों साइड्स इक्वल हैं तो दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो पहला क्वेश्चन है, इफ टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैव कॉमन बेस, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग देयर वर्टिसेस बाइसेक्ट देम एट राइट एंगल। मीन्स हमारे पास टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं। हो सकता है कि बेस कॉमन होने से, यानी A और B और C और D अगर मैं कहूँ तो आउटसाइड हो, या हो सकता है कि ये दूसरे ट्रायंगल जो कि आइसोसेलेस है ABD, जो C वर्टेक्स के साथ, ये इनसाइड हो। हमने क्या करना है, देयर वर्टिसेस बाइसेक्ट देम, मीन्स अगर मैं D को C से मिला दूंगा तो ये AB को बाइसेक्ट करेगा और राइट एंगल बनाएगा। यहाँ पे वी नीड टू प्रूव दिस। जस्ट वी हैव हियर गिवन में आप लिख सकते हैं बस AD जो है वो DB के इक्वल है और AC जो है वो BC के इक्वल है। अब देखिए, अगर इसको बाइसेक्ट प्रूव करना है तो इन दोनों एंगल्स को मैंने इक्वल दिखाना पड़ेगा। फिर एक लाइन है, दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री इक्वल है, तो दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री इक्वल है, तो 90-90 सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए कॉमन हो गया, ये अभी पता नहीं है बाइसेक्ट कर भी रहा है नहीं। लेट्स कंसीडर दिस पॉइंट इज P, और यहाँ पर हम इसको मिला दें, इसको भी मैं P बोल देता हूँ। तो ये कॉमन हो गया, ये दोनों साइड इक्वल हो गई। AP का PB से कोई लिंक नहीं है। बाकी एक साइड हमारे पास, दूसरी भी साइड है ना, कोई एंगल है, एंगल साइड का तो कोई चांस ही नहीं है। तो क्या करें, कोई ना कोई एक एंगल हमने देखना पड़ेगा। और मेरी नजर गई फिर ट्रायंगल ACD और ट्रायंगल ACD एंड BCD पर। यहां मैंने देखा कि AD जो है वो BD के इक्वल है, AC जो है वो BC के इक्वल है, और DC जो है वो DC के इक्वल है, मींस कॉमन साइड। और ये मैं लिख सकता हूं गिवन में। तो यहां से पता चला दोनों ट्रायंगल्स हमारी कॉन्ग्रुएंट हैं बाय SSS से। तो हम कह सकते हैं कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, यानी ये एंगल हमारा इसके इक्वल है। तो अब हम आते हैं ट्रायंगल APD और ट्रायंगल BPD पे, क्योंकि दो साइड्स तो पहले से ही थी मेरी, और बीच में एंगल आ गया, तो अब तो इजी हो गया इसको प्रूव करना। अगेन AD is equal to BD, that is given, and angle ADP is equal to angle BDP, we have proved that, and DP is equal to DP। क्यों? क्योंकि कॉमन साइड है। तो यहां से दोनों ट्रायंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट बाय SAS। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हैं तो ऑब्वियस सी बात है एंगल 1 और 2 भी इक्वल होंगे, और एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। if both are equal, I can say angle 2 also equal to angle 1, so that is 180, so angle 1 is equal to 90 degree। अब आते हैं, अगर ये इनसाइड होता तो फिर से वही कंसेप्ट लगता। चलिए देखते हैं। तो यहां से मैं क्या करूं, ये दोनों देखिए आसान है। ये तो ट्रायंगल ADC और BCD में साइड कॉमन, और ये भी साइड, मींस ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल BDC दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं
बाई एस एस एस। तो इससे फिर से यही आ गया कि ये दोनों एंगल आपस में क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो अब मैं जो ट्रायंगल लूंगा वो लूंगा कौन सी, देखिए अब भी एक बात बचती है हमारे पास, क्योंकि अगर मैंने ट्रायंगल ली ए पी डी और दूसरी ट्रायंगल ली बी पी डी, इसमें हम क्या दिखा सकते हैं, ये तो कॉमन साइड होगी हमारे, ये दोनों इक्वल दे रखे हैं और एक एंगल ये हो गया, ये भी हो सकता है, या आप इस छोटी दोनों ट्रायंगल्स को लेके भी कर सकते हैं। हमारे ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल है, ये कॉमन साइड ये दोनों इक्वल दे रखे हैं, ये कॉमन साइड और बीच में एंगल है, दो या दो से ज्यादा तरीके हैं यहाँ पे। तो मैं फिलहाल यही ट्रायंगल लूंगा ए पी डी और बी पी डी, दोनों कॉन्ग्रुएंट आपस में, किस वजह से, साइड एंगल और साइड, साइड एंगल एंड साइड। तो यहाँ से फिर से एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल होंगे और फिर से एंगल 1 कितना आ जाएगा 90 डिग्री। और दूसरी बात और दोनों में थी, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो ए पी पी बी के इक्वल भी है और यहाँ भी ए पी पी बी के इक्वल है बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी। तो एक अच्छी प्रॉपर्टी है, अगर दो हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है और उनके वर्टिसेस को हम मिलाते हैं तो वो उस कॉमन बेस को बाइसेक्ट भी करते हैं, वो भी परपेंडिकुलर के साथ। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए पॉइंट है ओ, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल फोर साइडेड फिगर हमारे पास ए बी सी डी। तो एक इक्विलेटरल फोर साइडेड फिगर बना लेते हैं पहले तो, ए बी सी और डी, that its distance from angular point D and B are equal। कोई O पॉइंट है, मान लेते हैं यहाँ है O पॉइंट, और इसको मिला दीजिए O पॉइंट पे, ये दोनों इक्वल है। शो दैट AO और OC आर इन वन एंड द सेम स्ट्रेट लाइन। हमने अब ये शो करना है कि AO और OC are in one and the same straight line, means we need to prove AC is a line। तो इसके लिए क्या करें, दिमाग में सबसे पहले ये आता है कि लाइन प्रूव करने के लिए तो अगर उसको उस लाइन पे कोई हम सेपरेटली एंगल बना रहे हैं तो उनका सबका सम 180 दिखा दे। तो मेरे पास फिलहाल के लिए एंगल 1 2 3 और 4 बन रहे हैं, क्यों ना मैं एंगल 3 और 4 का सम 180 दिखा दूं, सो लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग ये लाइन हो जाएगी हमारी। तो ये है फिलहाल के लिए मेरा टारगेट, और इसको फुलफिल करने के लिए मैं ट्रायंगल DOC और BOC पे चलूंगा। यहां मैंने देखा कि DO BO के इक्वल है, दैट इज गिवन, स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि O जो पॉइंट है वर्टेक्स D और B से इक्वल डिस्टेंस पे। दूसरा OC इज इक्वल टू OC है क्योंकि कॉमन है, ये कॉमन साइड। और थर्ड बचा हमारे पास DC किसके इक्वल है, BC के, क्योंकि ये भी गिवन है, ये एक इक्विलेटरल फोर साइडेड फिगर है। तो ये तो साइड 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 से हो गया, तो कॉन्ग्रुएंट बाय एस एस एस। तो इससे हमें मिला कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1। अब दूसरा आता है हमारे पास, सिमिलरली ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOD मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट बाय SSS। दोबारा से दोनों ट्रायंगल्स रिस्पेक्टिवली जो हमें पहले की उसी वे से ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, लेट्स से दिस इज इक्वेशन 2। अब मैं क्या करूं, मुझे ये पता है कि कंप्लीट एंगल 360 होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 360। अब एंगल हमें चाहिए या तो 1 और 2 का पेयर बना लो या 4 और 3 का पेयर बना लो। तो मैं 1 और 2 पे फोकस करता हूं, तो कहीं अगर आपको 4 1 में या 3 1 में कन्वर्ट होता, 4 1 में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 और 2 में आ जाएगा 3, मींस 3 2 में आ जाएगा, प्लस 2 एंड प्लस 2
इज इक्वल टू 360। दोनों में से 2 कॉमन लेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 360 मींस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। और लीनियर पेयर में अगर एंगल्स का सम 180 है तो इसका मतलब वो किसी एक लाइन पे बने हुए हैं। शो AC इज ए लाइन, हेंस प्रूफ।